हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा हो या सुपर टेट की हो या नेट की हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के वीडियो को आप अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का लाभ आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका अधिक समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़िनी ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? पहला ऑप्शन है महाभाष्य, दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा योग वशिष्ठ और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति नीतिसार। महाभाष्य जो है, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी जो पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यदि परंपरा की दृष्टि से देखें तो इसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं, किंतु वास्तविक रचयिता वशिष्ठ हैं, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। तीसरा है बृहस्पति नीतिसार। बृहस्पति नीतिसार में बृहस्पति ने वारस्य पत्य सूत्र की रचना की है जिसका वर्ण सुवर्ण अर्थात पीला है, तो ये भी गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर का क्या होगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, 6 वेदांग हैं, 3155 सूत्र हैं, 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। अष्टाध्यायी की रचना पढ़नी ने की है और यह संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी है गरसादास तासी। इसका सही उत्तर क्या होगा? गरसादास तासी होगा। गरसादास तासी ने इस्तवार दलाल लिटरेत्युत्तर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ में हिंदी साहित्य का उल्लेख किया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक कौन है? गरसादास तासी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है पिंगल, ऑप्शन बी है बुंदेली, ऑप्शन डी है डिंगल, ऑप्शन सी है डिंगल, ऑप्शन डी है प्राकृत। डिंगल शब्द पश्चिम राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। डिंगल राजस्थान के चारण कवियों ने अपनी गीतों के लिए साहित्य शैली का प्रयोग किया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डिंगल होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए है नायिका भेद, ऑप्शन बी है अवतार लीला, ऑप्शन सी है निर्गुण का खंडन, ऑप्शन डी है नीति। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद। इसका सही उत्तर होगा नायिका भेद। साहित्य लहरी की रचना किसने की? सूरदास ने की और उन्होंने इसमें विषय वस्तु नायिका भेद को माना। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? ऑप्शन ए है मंझन, ऑप्शन बी है जायसी, ऑप्शन सी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी है कुतुबंद। तो ऑप्शन ए मंझन। मंझन ने मधुमालती की रचना की, ये भी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन बी मालिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रतिनिधि माने जाते हैं, लेकिन जो प्रथम कवि हैं वो
मलिक मोहम्मद जैसी नहीं है। ऑप्शन सी है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। ये भी सूफी प्रेमा काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन डी है कुतुबन। कुतुबन ने भृगावती की रचना की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को ही माना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी कुतुबन। सही उत्तर कुतुबन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जे हाल मिस्की मुकुन तगा फूल नैना बनाए बतियाँ, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी है चंदर बरदाई, ऑप्शन डी है रसलीन। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो। जे हाल मिस्की मुकुंद तगा फुल नैना बनाए बतियाँ, पंक्ति अमीर खुसरो की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? क्या है? नहीं है। ऑप्शन ए है कौरवी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो कौरवी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है, बुंदेली भी है पश्चिमी हिंदी की बोली, और कन्नौजी भी है पश्चिमी हिंदी की बोली। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मारवाड़ी। मारवाड़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इसका सही उत्तर है मारवाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है धातु, ऑप्शन डी है उपसर्ग। सब रचना के जो मुख्य तत्व हैं वो हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास अर्थात धातु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यय भी नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, उपसर्ग भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा पद। पद हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और शब्द का ही दूसरा अंग पद है। सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, उसी को हम पद कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ऑप्शन ए है बचपन, ऑप्शन बी लड़के, ऑप्शन सी मातृत्व, ऑप्शन डी एकता। शब्दों रूप में साधन करने वाला रूप साधक प्रत्यय कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लड़के, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका जो है कल्पना, वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो वो कोलकाता से भी नहीं होती थी, त्रिवेंद्रम से भी नहीं होती थी, मुंबई से भी नहीं होती थी, हैदराबाद से होती थी। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद से। अगला प्रश्न देखते हैं, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए है बोधा, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी है देव। तो ये किसकी पंक्ति है? ये घनानंद की पंक्ति है। घनानंद मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी घनानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए है केशवदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास,
ऑप्शन डी है नंददास। तो ये जो रचना है, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तुलसीदास की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन ए है सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी है कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी है श्याम बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी है गणेश बिहारी मिश्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों सहोदर भाई थे और इन्होंने सिर्फ ग्रंथ की ही नहीं, छंद तक की रचना मिलकर एक साथ करते थे। तो इसीलिए मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन बी है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो नई कहानी आंदोलन कहानीकार के साथ कौन नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश भी जुड़े थे, कमलेश्वर भी जुड़े थे, राजेंद्र यादव भी जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी ज्ञान रंजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? ऑप्शन ए है जल टूटता हुआ, ऑप्शन बी अलग अलग वैतरणी, ऑप्शन सी परती परिकथा, ऑप्शन डी आधा गांव। इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। गंगौली नाम का गांव का जो उल्लेख आधा गांव उपन्यास में किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शन ए है जातिवाद, ऑप्शन बी है नारी शोषण, ऑप्शन सी है युद्ध की समस्या, ऑप्शन डी है सांप्रदायिकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोर्ट मार्शल नाटक समाज किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद समस्या पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जातिवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? ऑप्शन ए है तीसरा सप्तक, ऑप्शन बी है चौथा सप्तक, ऑप्शन सी है तार सप्तक और ऑप्शन डी है दूसरा सप्तक। तो विजय देव नारायण शाही की जो कविताएं हैं वो तीसरे सप्तक में संग्रहित हैं। किस सप्तक में? तीसरे सप्तक में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है आधा गांव, ऑप्शन बी है आखिरी कलाम, ऑप्शन सी है सूखा बरगद, ऑप्शन डी है झूठा सच। तो कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? क्या है? नहीं है, नहीं पूछा है। तो आधा गांव भी आधारित है विभाजन समस्या पर, सूखा बरगद भी आधारित है, झूठा सच भी आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो है मालिक मोहम्मद जायसी की ग्रंथ है और इस्लामी मान्यता के अनुसार इसमें प्रलय का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आखिरी कलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी है डॉक्टर देवराज, ऑप्शन डी है देवराज उपाध्याय। तो छायावाद का पतन जो है
वो डॉक्टर देवराज की रचना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर देवराज, ऑप्शन सी। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी शरद जोशी। तो ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ये बहुत बार पूछा जाता है। और धर्मवीर भारती की और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि अनकही, पश्यंती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, देशांतर। तो ये सभी भी आपको अपने ध्यान में रखना है। तो ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।